चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एक बार फिर से पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से पेपर में तो एक क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक। तो हम एक तरफ यहाँ लिख दे रहे हैं एक्टिव, फिर से समझ लो, सारे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक तरफ हम यहाँ लिख दे रहे हैं पैसिव, ठीक। बात समझते रहना अच्छी तरीके से। मान लो पेपर में जो तुम्हारे आएगा वो ए वाला हिस्सा दिया होगा, ठीक है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो किसको किस में चेंज करना है वो इधर दिया होगा, ठीक। वैसे तो हमको पता है हमारे टोटल 12 सेंटेंस हैं, 12 में से केवल 8 की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कभी कोई पूछ ले कि कितने सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, तो केवल 8। कितने की? 8। और बाकी ये सब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमारे लेवल का नहीं, हमें बस केवल बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो जैसे एक्टिव वॉइस में दिया गया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर उसमें यस लगा है या फिर ईएस लगा है। एक्टिव वॉइस में आपको कहाँ ध्यान देना है? वर्ब पे ही ध्यान देना है, ठीक है। अगर वर्ब में यस या ईएस लगा है या फिर केवल फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो जब हम उसकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी? या तो इज, या तो एम, और या तो आर। ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाएंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। दूसरा समझो, मान लो अगर मेन वर्ब की दी गई हो सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म दी गई हो? सेकेंड फॉर्म दी गई हो, तो हम क्या करेंगे? तब हम या तो वॉज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, या फिर वर लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? वॉज मतलब सिंगुलर और वर मतलब प्लूरल। क्लियर है बात? दूसरा ध्यान देना, मान लो एक्टिव वॉइस में पहले से ही आपको इज दे रखा हो, एम दे रखा हो, ठीक है, आर दे रखा हो, वॉज दे रखा हो, या फिर वर दे रखा हो। ये ध्यान देना, अगर एक्टिव वॉइस में पहले से ही इज, एम, आर, वॉज, वर हो तब, है ना। नहीं पता लगे तुम्हें हम यहाँ बताए कि सर जी इज, एम, आर तो आप इधर बताए थे। ये इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब कब आएगा? जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस लगा होगा तब आप जब उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इज, एम, आर लगाएंगे। और अगर पहले से ही इज, एम, आर, वॉज, वर दिया होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम केवल उसमें ऐड कर देंगे इनके बाद में बीइंग। क्या कर देंगे? आप जैसे केवल शॉर्ट में बीइंग लिखा है, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा समझ लो, मान लो डू दिया गया हो या फिर डज दिया गया हो, ठीक है, डू या डज, ठीक। तब हम क्या करेंगे? तब वहाँ पर भी हम या तो इज, या तो एम, और या तो आर लगाएंगे। बात दिमाग हमारी नहीं आ रही? नहीं आई? मतलब अगर एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें अगर डू या डज लगा दिया तब आप क्या करेंगे? तब भी आपको इज, एम, आर ही लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ समझो, इससे पहले मैं आपको और बता चुका हूँ, जितनी वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही मानी जाती हैं। जैसे यहाँ समझो, जैसे हमने यहाँ प्ले लिख दिया, ठीक है ना। अब ये प्ले जो वर्ब है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हो तो उसमें बताया गया है कि जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे ही वर्ब में यस या ईएस ऐड हो जाती है वो सिंगुलर हो जाती है। कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो अगर हम इसे यहाँ कर देंगे प्लेज, तो ये क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। और ये क्या हो गई? प्लूरल। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आई के साथ, आई फर्स्ट जो है प्लूरल माना जाता है तो आई साथ प्ले आएगा, और यहाँ ही लिखा है तो इसके साथ क्या आएगा? प्लेज। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। बात दिमाग हमारी नहीं आ रही? वैसे यहाँ डू देख रहे हैं, देखो ये डू क्या है? ये प्लूरल है, और इसमें ईएस लग गया तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब जहाँ भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट उसके साथ डज लगाएंगे, जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पर डू लगाएंगे। बात दिमाग हमारी नहीं आ रही? तो इसी के हिसाब से क्या करना है, जब भी डू या डज लगा हो तो आपको इज, एम, आर में बदलना है सब्जेक्ट के हिसाब से। बार बार बोलता हूँ क्या? सब्जेक्ट के हिसाब से। सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और अगर प्लूरल है तो आर। इतना हमें करना है। अब सपोज करो इसके बाद नॉट लग गया तो इनके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा? नॉट लगा देना है, खत्म है ना। अब मान लो डिड दिया हो, ये हेल्पिंग वर्ब डिड, तो आपको क्या करना है? अगर डिड होगा तब भी आप क्या करेंगे? वॉज या वर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉज या वर में।
नोट कर लो फटाफट इतना, लिखो। फिर अभी आपको हम यहाँ पर बना करके दिखाएंगे, ठीक। इसको नोट करेंगे फटाफट, नोट करो। हो गया क्या तुम्हारा रामबती? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलो अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ और वर्ब्स की, और आगे आपको लिखना है, उसी में लिखते रहिएगा, ठीक है। और इधर लिख दे रहे हैं पैसिव, ठीक। अब जैसे मान लो हैज दिया हो, या फिर हैव हो, और या फिर हैड हो, तो आप क्या करेंगे इनके बाद में? केवल आपको बीन लगाना है। क्या करेंगे? बीन लगाना है। यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। आपको पता है हैज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल, लेकिन हैड में कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में हैड ही आएगा, ठीक है ना। अगर ये कहीं भी हो तो आपको बस ध्यान देना है, इनके बाद में आपको क्या कर देना है? बीन लगा देना, खत्म। अब मान लो अगर कोई मॉडल वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स में हमने आपको बताया था मॉडल वर्ब कौन कौन से होती हैं। जैसे हाँ, कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, और वुड हो गया, शैल हो गया, और शुड हो गया, मे हो गया, और माइट हो गया, और मस्ट हो गया, और टू हो गया। इन सब के बाद में आपको क्या करना है? केवल क्या लगा देना है? बी। यानी कि मे बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, इन सब के बाद में आपको क्या लगाना है? बस बी ही ऐड करना है। यहाँ तक बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? ये अभी हम लोग केवल पॉजिटिव वाला देख रहे हैं, जब आइए बात नेगेटिव की तो उसके पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। जो हो जाए बताना, लिखो। हो जाए तो बता देना। देखो एक तो यहाँ से आपको पता है पेपर में प्रश्न आने आना है, एक आएगा। अभी आपको ध्यान देना है, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आता है डिग्री, और ये तो पेपर में ये भी दिया गया होगा और डिग्री भी दी गई होगी। उसमें आपसे पूछा जाएगा कोई एक करना है, तो अगर डिग्री चेंज कर पा रहे हैं तो डिग्री करना है, अगर आप ये बना पा रहे हैं तो ये बना लो। फिलहाल मैं आपको दोनों बता दूंगा जहाँ से पेपर में आएगा, ठीक हो गया। चलो वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो हम सभी जानते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या करते हैं, जब हम पैसिव में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव में। जो हमको दिया होता है, जो उसका सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा? उसका वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या करेंगे आप? पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट कर देंगे। लेकिन आपको पता है जब भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट का क्या करेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ता है? वाई लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पता भी होने चाहिए। तो हम यहाँ पर हल्का सा लिखे दे रहे हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट और इधर हम लिखे दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। हर बार हालांकि आपको पता है, जैसे मान लो अगर वी लिखा होगा तो वी का क्या हो जाता है? आस हो जाएगा। अगर मान लो आई लिखा है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। और अगर यू लिखा हो, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। और ही, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है? ये ध्यान देने हैं, क्योंकि पेपर में ये आएगा ही आएगा। और पता लगे तुम्हारी जो है, तुम्हें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं पता, तुम्हारी सीटी फंस जाएगी फिर। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं आई? अब देखते हैं एक एग्जाम्पल सुंदर सा, ठीक है। फिर समझ लो, यहाँ देखो हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल। पहले छोटे सा एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आप आगे देखेंगे। जैसे हमने कहा ही
ड्रिंक्स टी, ठीक है ना। अब ये लिखा है, बहुत सिंपल सा है, ये लिखा है और आपसे पूछा गया है कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक। अभी पहले छोटे छोटे बना करके फिर लेंदी बनाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो भी सबसे पहले दिया होता है या फिर जो मेन काम कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? तो फार्मूला आप क्या रखना, सब्जेक्ट के बाद बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें नहीं लगती। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधे हम कहाँ पहुँचेंगे, मेन वर्ब के पास में। हेल्पिंग वर्ब में क्या आपको पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और बाकी आपकी मॉडल्स है नहीं, ये सभी क्या है हेल्पिंग वर्ब में। तो इसमें तो कहीं हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब अब जो आगे आने वाली वर्ब हो कैसी होगी, मेन वर्ब होगी। और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। यानी कि अगर एक फार्मूला लिख लिया जाए मोटे तौर पर, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी बचता है तो उसे हम लोग अदर पार्ट में डाल देते हैं, ओपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ही ड्रिंक्स टी इन द डे, अगर मैं मान लो यहाँ ऐड कर दूँ इन द डे कर दूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, ओपी। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी। बात समझ में आई? अब अगर किसी सेंटेंस में मान लो सब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद सीधे आपको कहाँ पढ़ना है, मेन वर्ब पर, है ना। तो अब हमें ये पता लग गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद जो भी होएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ये उनके लिए है जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हम ढूंढें। तो आप केवल वो ढूंढ लेना कि वर्ब का है। वर्ब का मतलब क्या है, कुछ भी काम होना, मतलब वर्ब का मतलब एक्शन और एक्शन का मतलब है काम होना। अगर कुछ भी काम हो रहा है तो आप समझ लेना वो क्या है, वर्ब होगी। और वर्ब के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि लल्ला सबसे पहले उसको लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहाँ पर टी आपका है ऑब्जेक्ट ही है, तो ये यहाँ लास्ट में था, इसको उठाकर कहाँ लाएंगे, यहाँ टी सबसे पहले हमने लगा दिया, हाँ या ना। अब मैंने आपको अगला नियम बताया था कि जिस भी वर्ब में यस है यस लगा हो। अब यहाँ पर लास्ट में देखो यस जुड़ा है, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ आपका सब्जेक्ट है टी, तो टी जो है वो सिंगुलर में है, प्लूरल में है, या फिर कैसे, क्या है, सिंगुलर में है ना यार। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ भवानी, इज, ऐसे इज यहाँ हो जाएगा इज, ठीक है ना। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। और आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, तो थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। तो अब मेन वर्ब यहां पर दे रखिए ड्रिंक, ठीक है, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हाँ देखो तुम्हारे सामने लिखिए, यहां पर बताना इसमें कौन सा है। एक है ड्रिंक और दूसरा है ड्रिंक और तीसरा है ड्रंक, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, टी इज, ठीक है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, और ड्रंकन माने होता है पिया हुआ, ठीक है ना। आगे क्या यहां पर लगाएंगे। अब देखो ये आपका मेन वर्ब भी हो गया और अब आपका बचा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट करेंगे उससे पहले क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, वाई, और वाई के बाद अब सब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, हिम। तो यहाँ क्या लगा देंगे, हिम, बन गया। हाँ ये बचा है तो इसको यहाँ पे लिख लो। तो ड्रिंक के बाद यहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद लगाना है ना आपको, इन द डे, क्योंकि बाई के बाद कुछ भी नहीं, बाई के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी जो भी बचेगा वो वर्ब के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ लिखो टे इज ड्रंक इन द डे बाई हिम। बात समझ में आ रही ना, लड़े थे जी, चलो वेरी गुड। कोई दिक्कत हो बताओ भाई, मिटाए थे जी। अरे वो तो ऐसे बना लोगे ना, उसमें क्या देखोगे तुम। अब हम आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं, उसको देखेंगे। मानो लिखा यहाँ पर है
आई हैव, ये सरल वाले हैं, वॉश्ड माई क्लॉथ्स, ठीक है ना, ये बना है आपका। अब इसमें हम कैसे करेंगे, इधर देखो, ये हमको पता है, ये क्या आपका हो गया, सब्जेक्ट लिख लिया करो अगर नहीं पता है। ये देखो हैव लगा तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आएगी वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और उसके बाद जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, ओपी। अरे यार ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जी। अब ऑब्जेक्ट इसके बाद कुछ लिखा होता तो ओपी होता। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी कि पहले लाएंगे। तो यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट माई क्लॉथ लिखा है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब ये माई क्लॉथ जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना बताओ, सिंगुलर है प्लूरल है बताओ, तेज बताओ, कैसे बताओ बताओ भाई कैसे, हाँ शुक्ला जी बताओ। सिंगुलर है। ऐसा तुम्हारा ना रैपट मारेंगे अभी, तुम चौंधिया जाओगे एक बार में। सिंगुलर तुम यहाँ यार क्लॉथ नहीं दिख रहा है, यहाँ ढेर सारे कपड़े हैं, तो सिंगुलर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हैव है तो क्या रहेगा, हैव ही रहेगा, लेकिन हैव जब है उसके बाद क्या लगाना होता है, मेन लगा दो। बाकी थर्ड फॉर्म यहाँ लगी हुई है तो थर्ड फॉर्म में रहेगी। अब ये भी लिख गया, ये भी लिख गया, ये भी लिख गया, बचा आपका है सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है, बाई लगाते हैं। तो अब आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मी। चलो उतारो, बनाओ जल्दी फटाफट। खाली बैठे बैठे शकलें देख रहे हैं। अब हम यहाँ 5 घंटे लिख रहे हैं, पहले बनाओ, फिर 10 मिनट बाद फिर पढ़ाएंगे करके। फिर दूसरा नियम, पहले वो वाले बनाओ, फिर इसके बाद सीधे पहुँचेंगे इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव वाले आते हैं ना, बिठाएं इसे। चलो 4 बना के दिखाओ अब तक। देखो यहाँ आप लिख रहे हैं, नोट कर लो, नोट कर लो, लिख लो। पहलो सीता प्लेज आ गिटार, ठीक है। दूसरा यू, अरे वो तुम जी है वो ई समझो, सी समझो जो समझ में भाई, ये जी है। हाँ, यू कैन ब्रिंग अ मोबाइल फॉर मी, ये हो गया दूसरा। तीसरा है ही डिड नॉट टॉक टू मी, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है शी डज नॉट कुक फूड, ठीक है। 4 बनाओ, 4 सेंटेंस नोट कर लो और बनाओ। मैंने क्या बताया, एवरी वन, नो वन, ठीक है, एवरीबडी, समबडी, या समवन दिया होता है, या समवन दिया होता है। जिन वाक्यों में क्या, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन और एनीबडी, एनीबडी भी लिख लो, एनीबडी दिया होता है, तो उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय तो उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं। तो इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है हमको, है इनको हटा देना है, ठीक है। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, इन्हें हटा देंगे।
बात क्लियर है। अभी देखो क्या है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई लगाते थे, राइट। अब मान लो कोई भी पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में आया जिसकी शुरुआत समवन, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी या फिर समवन इससे होती है, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये नहीं है कि वाई करके फिर समवन, वाई, एवरीबडी, नोबडी लगाएंगे, नहीं, ये क्या कर देंगे हम लोग, इनको टोटली हटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इन्हें हटा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा समवन हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है, ये पेपर में दिया समवन हैज स्टोलन माई पेन। चलो तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर आपको वही चीज़ समझनी है, जहाँ पर वर्ब लगी होती है मेन वर्ब, उसके बाद वाला क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले लाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, माई पेन, तो हम यहाँ लिखेंगे माई पेन, हमने लिख लिया। अब आपको यहाँ पर दिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ हैज़ लगा है, माई पेन सिंगुलर तो हैज ही आ जाएगा। और जब भी हैज़, हैव और हैड होता है उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वी एन लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, वी एन लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म लगानी होती है पैसिव वॉइस में, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी है, ठीक है, स्टोलन। अब ये बनेगा, देखो ये भी लिख गया, ये भी लिख गया, ये भी लिख गया। अब आपका ये बचा है सब्जेक्ट। लेकिन मैंने अभी आपको नियम लिखा है, जब भी किसी भी सेंटेंस में समवन, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी ऐसा कोई शब्द आएगा तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसे हम हटा देंगे। तो इसका मतलब है अब इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बाई हुई नहीं लगेगा। तो बस आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन गया, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। बस समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता है कि किसने ऐसा काम किया, तो फिर किसी का नाम लिए क्या फ़ायदा। हमने मान लो हमें कहना हो कि उनने मेरा उन्होंने कहते उनने मेरे पैसा चला, उनने मतलब किन्ने, जब तक तुम बता नहीं पे किन्ने, तो कैसे कोई जान पे भैया, कोई जान पाएगा, वो तो गुमनाम हो जाएगा। जब गुमनाम, अब यहाँ जब गुमनाम ही है तो उसका कोई पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जाने दो यार। तो वैसे यहाँ पर भैया कहा कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, अब तो एफ आई आर लिखा, वो कोई मेरा पेन चुराई लो। अरे भाई कोई कहीं नहीं चुरा लो, कहाँ जाएँ हम, कहाँ जाएंगे, तो अब इसलिए वो गुमनाम में चला जाएगा। इसीलिए जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। बात दिमाग में आ रही नहीं आ रही। तो ये वाला जो नियम है इसको आप इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी जो नियम बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, 22 वाले। अब ये एक नंबर का हो गया जहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स लगाऊंगा जिनके साथ में वाई वाई नहीं आता है, केवल प्रेपोजिशन विद आएगा। कुछ ऐसी वर्ब्स बताएंगे जिनके बाद केवल एट आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो अब हम उसे लिखना शुरू करेंगे। तो ये हो गया, नहीं हुआ तो लिख लो, ठीक, चलो वेरी गुड। अब आप लोग जो हैं नोट करना शुरू करेंगे। लिखिए डिसगस्टेड, लिखेंगे, लिखिए प्लीज्ड, ठीक है, डिसगस्टेड, सेटिस्फाइड, ये वो वर्ब्स हम आपको लिखा रहे हैं जिनके बाद में आपको क्या करना है, विद लगाना है। अभी आप लिख लो फिर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखिए प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है और डिसगस्टेड हो गया। आगे लिखेंगे चार्म्ड और लाइंड, LINED। इनके साथ में हमेशा क्या करते हैं, इनके साथ हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे हम लोग, विद का प्रयोग करते हैं, वाई का नहीं। लिख लो वाई का नहीं। ठीक है ना। अभी ध्यान देना है, वर्ब पे ध्यान देना है पैसिव वॉइस बनाते समय, क्योंकि अगर इजी वाला पूछेंगे तो सभी कोई बना लेगा। पेपर में वो वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं। तो अब आदमी को सिखाया ये गया है कि यार तुमको तो वाई लगाना है पैसिव वॉइस में, सबको यही पता है, तो पेपर में वाई वाले नहीं आएंगे। पहला नियम बताया मैंने आपको, अब ये दूसरा नियम है जहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले ये भी ध्यान देना है कि वर्ब लगी कौन सी है। बात समझ में आ रही, ये ध्यान देना है वर्ब लगी कौन सी है, ध्यान देना है। अगर वर्ब में प्लीज्ड हो, प्लीज्ड का मतलब होता है किसी को खुश करना, ठीक है। डिसगस्टेड का मतलब होता है हेटफुल,
जिसको देख करके घृणा आपको ऐसी हो वैसी। और सेटिस्फाइड का मतलब आप जानते हैं, संतुष्ट होता है। और चार्म का मतलब होता है आकर्षित करने वाली कोई चीज़। और लाइंड का मतलब जानते हो, कतार। ठीक है ना। तो इनके साथ में आपको क्या लगाना है, विद लगाना है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमने लिखा हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। ठीक है ना। अब ये आपके सामने पेपर में आया और आपसे कहा गया इसका क्या बनाना है, आपको पैसिव वॉइस आपको बनानी है। तो आपको नियम वही लगाना है, बस इसमें क्या करना है, वाई वाई नहीं लगेगा। अब इसमें अपना आपको ढूंढना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम ढूंढो, इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है मी। और जब ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। तो मी का हम यहाँ क्या कर देंगे, आई। अब दूसरे जगह ध्यान दो, अब सब्जेक्ट आपका आ गया, अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आपको कैसे पता लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी लगानी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वर्ब के ऊपर। अब वर्ब में देखो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, हैज़ हैव क्या लगा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें ईडी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म हो गई, मरिह तो हर झापड़। थर्ड फॉर्म केवल हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ ही आएगी। बात समझ में आई। उसके अलावा कुछ भी लिखा हो वो सेकेंडरी फॉर्म होगी। लड़ते बात समझ में आ रही। मतलब वही कहावत है कि हम खो गए हैं बैठे बैठे, मुझे खुद का एहसास नहीं होता। आ गया है वो दौर जहाँ मैं जा नहीं सकता, और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी फिर, है कि नहीं। अब आगे तो नहीं गाएंगे, वरना तुम्हारी फिल्में बनानी पड़ेगी हमें। पढ़ा करो सही से। तो अब देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी है, क्या नाजिया, चलो अब यहाँ पर लगी है सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको नियम लिखा है कि जहाँ सेकेंड फॉर्म लगी होती है वहाँ हम क्या करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बताओ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, पहले देख लो, नहीं ना मारो तुम्हारा क्या, हाँ तो कौन सी आएगी, हैं। अरे तुम्हारे पास नियम नहीं लिखे हैं, अभी नहीं लिखाए थे। अरे भाई आंखें खोल बता खाओ, बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, इतनी जल्दी गायब। जब कहे कि सेकंड फॉर्म लगी हो तो वाज या वर लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगाओगे, वर लगा दो कि वाज लगाओगे, और तुम तो वर लगा बैठे थे अभी। आई के साथ आएगा यहाँ वाज, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब लाएंगे तो थर्ड फॉर्म प्लीज के प्लीज डे रहेगा। ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि अब आपको ये लिखना था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन अगर प्लीज वर्ब लगी है तो उसके साथ में वाई वाई नहीं आएगा, विद आएगा। तो विद हिज बिहेवियर लगा दो बस। बात दिमाग में नहीं आएगी तुम्हारी, आई है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अगला बताओ, हम मैं जो लिख रहा हूँ उसको बनाएंगे, इसको पहले बनाओ, लिख लो इसे, लिख गया, चलो भाई आगे लिखो। यहां मैं जो दे रहा हूं उसे आपको बनाना है। अभी लग गई नजर किसी के, तुम्हारी लगी होगी और क्या।